राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोले सावर रामचंद्र महाराज की जय। वास्तव में आज नववर्ष की पूर्व संध्या, अगर इसे कहा जाए तो कल सुख नहीं होगी, क्योंकि नया वर्ष तो कल सवेरे भोर के समय होगा। न सूर्य की पहली किरण 2026 को लेकर आएगी। रात में जो उथल पुथल मची है तो हम सब पटाखे दग रहे हैं, जोश में होश भी खोने वाले लोग भी एक से एक हैं, इसमें कोई शक नहीं। सबको ये लग रहा है कि भाई नया साल आ गया, नया साल आ गया। इसमें बहुत सी बातें ऐसी भी हैं लोगों को जो नया साल नहीं मनाएंगे और उस पर वो कंट्रास्ट टिप्पणी करेंगे। मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहता। मैं दो शब्द आपके सामने देखिए, ये दैनिक जागरण का कैलेंडर है। इसमें भगवान श्री कृष्ण को दिखाया गया है, नटनागर को दिखाया गया, और यहाँ पर 2026 लिखा हुआ है, विशेष रूप से लिखा है। तो मैं दो शब्द इससे भी इतने कहना चाहता हूँ आपसे, आप लोगों से सिर्फ इतने कहना चाहता हूँ। परिवर्तन किसी भी प्रकार का हो, उसकी जब तक उसका लेखा जोखा जानना नहीं है तो ये होता नहीं कि भाई क्या खोया क्या पाया। साल भर 365 दिन हमने 2025 के साथ खेला कूदा झेला, और उसके बाद ये है कि अब 26 पर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो ये गति कोई आज की नहीं है, तो आती रहेगी जाती रहेगी, गणना होती रहेगी, हम लोग आए जाए ख़त्म हो जाए। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं कि भाई ये जो माला मैं पहने हूँ, ये मैं कल अभी गया था हनुमान सेतु पे, तो हमारे जो परम पूज्य जो पुजारी जी हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, एक वरिष्ठ होने के नाते भी। वैसे भी उनके दिल में पता नहीं कितनी चाह है मेरे प्रति, मैं नहीं जानता। देखते ही वो मुझे ये देना, 2 मालाएँ दे दी, एक नीमकुरी बाबा जी की और दूसरा परम पूज्य गुरुवर हनुमान जी की माला। इसलिए मैं पहन करके सिर्फ आपको बात कह रहा हूँ। मेरा पहनने का कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं पहन करके कोई सेखी बहार रहा हूँ, इतना कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब गुरु जी का दिया हुआ प्रसाद है, आशीर्वाद है, प्रभु का आशीर्वाद है, उसको दिया था। तो 2026 आ गई है, 25 चलेगी। बहुत से लोगों को बहुत कम मालूम होगा कि जो 25 का सन गुजरा है, 2021 का ये 25वां वर्षगांठ था। ध्यान रखिएगा, 2025 का ये 25वां वर्ष था और ये रजत जयंती वर्ष था। रजत जयंती वर्ष बहुत ही खुशी लोग मनाते हैं। रजत जयंती चाहे शादी की हो, चाहे जन्मदिन की हो, चाहे अन्य किसी उत्सव की हो, सब में रजत जयंती बहुत ही उत्साह के साथ मना। लेकिन जो पिछला वर्ष गुजरा है 2025, उसके तीनों अंक जोड़ने के बाद 9 आता है, जो 9 कटता नहीं। आखिरकार ये हुआ कि प्रारंभ से लेकर के अंत तक 365 दिन के अंदर सबसे ज़्यादा उथल पुथल हुई, सबसे ज़्यादा क्रांति हुई, सबसे ज़्यादा हत्याएं हुई, सबसे ज़्यादा लोट घसोट हुई, मारामारी हुई, हमला हुआ, प्लेन क्रैश में क्या नहीं हुआ। अब उस पर हम कल डिटेल देंगे। आज सिर्फ इतना ही है कि आप लोग मान रहिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये दिन सबके जीवन में आए, और जितना भी आए उसमें हमें बहुत ही गंभीर होकर के अब समय काटने का समय। बच्चों से तो नहीं मैं बता सकता, बच्चों को कह भी नहीं सकता, बच्चों को तो उनके माँ बाप बता सकते हैं, हमारे कहने से कोई मानने वाला नहीं है। हम सिर्फ इतने कहना चाहिए, परिचयात्मक है, परिचय सिर्फ दे रहा हूँ कि ये 26 जो साल है, ये आज की पूर्व संध्या है, और मैं ये पूर्व संध्या पर सिर्फ यही परिचय दे रहा हूँ कि ये जो वर्ष नया आ रहा है, ये नया वर्ष सबके जीवन में उज्ज्वलता लाए, उन्नति लाए, प्रगति लाए, मन वांछित फल की प्राप्ति हो। और ये सब ऐसा नहीं हुआ, ऐसे बिल्कुल नहीं हुआ कि मैं कह दूँ हो जाए और कागज़ पर लिख दे तो हो जाए, बिल्कुल नहीं। होने के लिए यह है कि आपको कर्मशील बनना पड़ेगा, कर्तव्यपरायण बनना पड़ेगा, अपने जो सत्यपति हैं उनको हिसाब से चलना पड़ेगा, और कुछ न कुछ ऐसी विचारधाराएँ बनानी पड़ेंगी जिनका वो स्वयं अपनी बनाई हुई चीज़ का सम्मान करें, और सम्मान करने के बाद जिन्हें वो उचित समझते हैं उनको वो अग्रसरित करें, बताएं, फॉरवर्डेड।
तब कुछ बात बन सकती है, बाकी तो वर्ष आएंगे जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो हमने इसलिए 26 वाला कैलेंडर दिखा दिया कि भाई इसमें केवल सारे कैलेंडर ही दिए हुए हैं, कोई लिखा पढ़ी कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जो है वो बाकायदा अपना नृत्य मुद्रा में है। तो इनकी नृत्य मुद्रा ये बताती है कि जितना उत्सव लेकर के ये आए हैं इस साल इस कैलेंडर के माध्यम से, उतना ही उत्सव अब हमारे जीवन में आना चाहिए। किसी प्रकार का कोई रक्तपात खुराफात नहीं होनी चाहिए। और यदि कभी होती भी है तो उसके लिए हमारा देश जो है अब बहुत प्रबुद्ध हो चुका है, बढ़ेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो और मैं क्या बताऊँ, बताने के लिए मुझे अभी बहुत है, इसलिए मैं अभी चूँकि रात का समय है, 12 बज चुके हैं, सुबह आसपास तमाम सारे लोग अपना पटाखे दगा रहे हैं। हम उसके समर्थन में बिल्कुल नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ ये है कि ये पूर्व संध्या है, अभी 12 नहीं बजा। हिंदी रीत से सवेरे जब सूर्योदय होता है तब से दिन नया शुरू होता है। तो नया इसीलिए हमने सबको शुभकामनाएं, रात की शुभकामनाएं दी, लेकिन हमने 9 बस नहीं लिखा। हम लोग कभी कार्ड छपते, जब कभी कार्ड वार्ड बचता था तो आपको कल बताऊंगा, आज नहीं। कार्ड जब बचते थे तो मैं समझता हूँ कि सन 1967 67 से लेकर मैं समझता हूँ कि 2000 तक, और आगे बढ़ा ली है, 2009 तक भी कह सकते हैं आप, कि मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ के कैलेंडर लाता था वो कार्ड और सबको भेजता था। बड़े पोस्टल खर्चे जाते थे सबको लिखने में। लेकिन धीरे धीरे जब से ये हमारा ये वायरलेस आ गया, यूट्यूब आ गया, या अपने ये जो मोबाइल आ गया, इसने सारी जो मनोभावनाएं हैं उन सभी मानवों को अपने क्रूर पैरों से रौंद दिया। अब तो सिर्फ ये है कि उंगली घुमाइए, थैंक यू हैप्पी, थैंक यू हैप्पी, बस इसी में सब कुछ घुसा हुआ। जबकि शब्द शैली के लिए, भावनात्मक परिचय के लिए शब्दों का पुंज चाहिए, शब्द वाक्य रचना चाहिए, अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वह वाक्य रचना करने की अकल होनी चाहिए। और अब तो कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं निकलता सब। चलो खैर, कोई कुछ नहीं कहूँगा। हमें जो कहना है वो कल हम कहेंगे कि वास्तव में हमने जो बनाया है वो बीते कल की बात है। अच्छा, मुझे अचानक याद आ गया, देखिए कि जो ये कहना ये था जो शुरू में हमें कहना चाहिए। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है, सुना है लोगों के मुँह से, अपने बड़े से लोगों से सुना होगा, वो लोग ये कहते हैं कि बीती ताएं बिसार दे आगे के सुधले, बीती ताएं बिसार दे आगे के सुधले। मैं कह रहा बिल्कुल नहीं। बीती ताएं को, जो बीत गया उसे याद करिए और आगे बढ़ने के लिए उससे सबक सीखिए। अब बिसारने का समय नहीं है। जो कल तक बीता है, वो बीता जो है वो आपको एक लेसन दे के गया, एक पाठ्यक्रम में दे के गया। उस पाठ्यक्रम को अब आपको बाय हार्ट रटना है, समझना है, गहराई में जाना है, उसकी कहना चाहिए डीप स्टडी करनी है। वो कभी था समय कि जब बीती ताएं बिसार दे। ऐसा वो कहते क्यों थे, उसका भी कारण मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर लोग कहते थे कि भाई इस पुरानी बातों को याद करके टेंशनाइट मत होइए। टेंशनाइट अगर होंगे तो आप चैन से नहीं बैठ सकते, चैन से सो नहीं सकते, नींद हराम हो जाएगी, तरह तरह की समस्याएं आएंगी और तरह बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए बी फ्री। हम लोग हैं जो पोस्ट कार्ड जो 10 पैसे का छपता था, 5 पैसे का जो आता है पोस्टल ऑर्डर, उसमें पोस्टल अभी भी आता है, 10-15 पैसे का आता है, कोई खरीदता ही। तो उसमें हमारे जो बड़े पूर्वज थे, मेरे माता पिता थे या मेरे जो बड़े लोग थे, वो लोग जब लिखते थे तो शांति क्या लिखते थे, हो सकता है आपने पढ़ा होगा, निश्चित रूप से पढ़ा होगा। उसमें लिखते थे चिरंजीव भाव, बेटा सदा खुश रहो। पहला सेंटेंस है बेटा खुश रहो, चिरंजीव हो, भगवान तुम पर कृपा करें। पहला वाक्य होता था। तो खुश रहो तो इसका मतलब इससे पहले अगर दुखी हैं तो दुख खत्म कर दीजिए, वो दुख कुछ नहीं है। तो क्या होगा, बी फ्री, बहुत स्वतंत्र रहिए, और बी हैप्पी, बहुत खुश रहिए। ये हमने अंग्रेजी में बोल दिया। तो खुश रहो इसका मतलब ये है कि आपको टेंशनाइट नहीं होना। आज मैं ये बात को यहीं पर इसको कन्वर्ट की दे रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं उस खुश रहने के लिए। तो जब भगवान चाहेगा तब होगा। आपको अतीत से सबक सीखना है। आपने क्या खोया है, अब विशेष रूप से चिंतन करना। यू शुड बिकम एज ए ग्रेट ऑब्जर्वर इन योर लाइफ, अदरवाइज व्हाट विल हैपन यू कांट इमेजिन।
इमेजिन नहीं कर सकते जो होगा। इसलिए मेहरबानी से कि आपको अब जो है बीते हुए समय को विशेष तरह से मूल्यांकन करना है, और सब तरह से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, देश के स्तर के रूप से, और पास पड़ोस के रूप में जितने भी वेदनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, अपेक्षाएं हैं और निरापेक्षाएं हैं, उन सब चीज़ों को एक प्रकार से मुट्ठी में बांध के नहीं, गिनती में पूर्व गिन के इन सब की किस तरह से ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ेगी उसको देख करके आपको बाकायदा ये उंगली भी उठानी है। जितने भी इस वक्त क्या आज नया साल बदल गया तो सबका दिमाग बदल गया, क्या किसी का हृदय परिवर्तन हो जाएगा? कोई माई का लाल इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ कि हृदय परिवर्तन करते करा दे, और बिगड़ सकते हैं उससे। तो आपको अब वाच करना है, वाच समझ बनना है और देखना है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। हम कल बात करेंगे, आज फिर भी मेरे मन में जो बहुत कुछ कहने के लिए समय नहीं मेरे पास। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आने वाला 9 अगस्त वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये चूँकि आंग्ल भाषा से जुड़ा हुआ है, आंग्ल कार्य विधि से जुड़ा हुआ है, और जो लोग इसको नकारते हैं हम उनको ज़्यादा समझदार नहीं समझते, क्योंकि अगर समझदार होते तो इसके प्रयोग को फिर वो आगे न बढ़ाते। दिनचर्या में इन्हीं डेटों को लिखा जाता, जन्म तारीख से लेकर के मरण तारीख तक इसी डेट में लिखा जाता। तिथि पिथि में बहुत कम लिखा जाता। उसके बाद वो कहेंगे कि जो नवरात्रि आएगी उसकी पहली तारीख को उससे हमारा नया वर्ष शुरू होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उसको भी शुरू करिए। तो उसको क्यों कर रहे हैं? फिर तो होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने कह दिया कि ये आंग्ल कैलेंडर का ये पूर्व संध्या है, कल से 9 वर्ष हो जाएगा। हम उस 9 वर्ष का भी बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी काम होगा इसी इन्हीं तारीखों से होगा। तो भाई आपको ये दिन, ये समय, ये आने वाला कल बहुत 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 मंगलमय हो, और आपके पूरे परिवार को मंगलमय हो। ये सब ये है केवल इस वक्त की जो रात्रि की जो बेला है उसमें हम आने वाले कल की स्वागत में आप सबको हृदय से नमन करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं। आज जो लोग मेरे से छोटे हैं उन्हें आशीर्वाद, जो मेरे से बड़े हैं भाई उनसे मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। बाकी सब लोग अपने अपने ढंग से जिए, लेकिन हाँ, बीती ताएं बिसार दे, इस पर मेरा विचार से, इट इज़ माई ओपिनियन, मेरे विचार से अब विसारना नहीं है। हाँ, तो एक हाँ, अतीत की बात करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, सुन लीजिए, अब ये लाइन बताने मुझे याद आ गया उसका। उन्होंने कहा कि भाई जाइए ब्रज गोकुल चले जाओ मेरे भाई, और जरा जा करके वहाँ गोपी गोपिकाओं से कह देना। वो लोग कहने लगे अब क्या कहना, बरसों बीत चुके हैं, सब लोग भूल भाल गए होंगे, अब वहाँ पर आप जा रहे हैं गोपी गोपिकाओं से क्या मार खिलवाएंगे क्या? उन्होंने मेरी तरफ चले जाइए कह दीजिएगा, मान जाए तो ठीक है, ना मान जाए तो कोई बात नहीं। तो कहते क्या है, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। आप यही कहना उद्धव जी, आप कह दीजिए कि मुझे वो आपका ब्रज गोकुल नहीं भुलाया, नहीं भूलता। तो अगर भूलता होता तो बीती टाइम बिसार दे, आगे की सोच ले। जब घर छोड़ के चले आए, मोहल्ला छोड़ के चले आए, गोपी गोपिकाओं को छोड़ के चले आए, प्रेमी प्रेमिका को छोड़ के चले आए, अब वहाँ पर दूर दूर तक वर्षों से आप गए नहीं, तो अब बिसरत नहीं, क्या बात, क्या चीज़ बिसरत नहीं? इसका मतलब वही वहाँ पर लव लगी है। कहीं न कहीं मन की जो कोमलता है, निर्मलता है, जो एक लिप्सा है, एक चिपचिपाहट है, एक आकर्षण है, एक अनुभूति है, जिसका कि कोई दूसरा कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो बिसरता नहीं, भुला नहीं भूलता। होता है जिसके साथ कभी लगाव हो जाए, संलग्नता आ जाए, कोई किसी भी जेंडर का हो, तो भाई कभी कभी अगर निश्चित रूप से उसकी हृदय मिल गया, आत्मीयता हो गई है, हार्दिक मिलन हो चुका है, तो निश्चित रूप से हार्दिक मिलन का मतलब कोई मैं गलत सेंस में नहीं कह रहा हूँ, बहुत ही प्रिय है, तो उनको चाहे कहीं तो तुम पास रहो चाहे दूर हो, दिल में समाये रहते हो, तो यहाँ पर बिसर कहाँ हो जाएगा? हम जब भी याद करेंगे, याद करते हैं। एक गाना आता है, मैं याद आ गया मुझे, तुम जब हमें याद आए बहुत याद आए, हमें जब तुम, अब गाना मुझे याद नहीं किस तरह कहते हैं, जब तुम हमें याद आए तो बहुत याद आए। तो क्या चीज़ याद आए, और आए तो बहुत क्यों आए? इसका मतलब ये है मन बहुत बहुत मिला हुआ था। वो मिले हुए मन का कोई जोड़ तोड़ नहीं है,
कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, उसको किसी तराजू में तौल कर बराबर नहीं किया जा सकता। तो ये नववर्ष आया हुआ, सबको स्वागत, सब लोग स्वागत कीजिए, अपने अपने ढंग से मनाइए। जिसको जो है बाकी डिटेल हम कल आपसे बात करेंगे, और बहुत ही डिटेल में बात करना चाहते हैं, क्योंकि जो कल का समय बीत गया वो 1-2 दिन का नहीं था, बल्कि 365 दिन में ज़बरदस्त उसमें कोहराम मचा कर गया। हमें उससे सबक सीखना है कि भूलना भालना बिल्कुल नहीं। तो भाई आने वाले कल की प्रतीक्षा में आप लोग विश्राम करिए, और सवेरा होते ही जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कहते हुए सबको अभिवादन कीजिए, सबको नमस्कार कीजिए, और सबको सबके मतलब सुखद जीवन की, मांगलिक जीवन की कामना करते हुए हाथ जोड़िए, प्रार्थना कीजिए। यही सबसे बड़ा भगवान का अभिवादन। भगवान कहते हैं कि जो लोग मुझे हृदय से नमन करते हैं, एक दूसरे को जो नमन करते हैं, वो उनको नहीं बल्कि वो हमें नमन करते हैं। तो भगवान को नमन करना है, ये ध्यान रखिएगा। इन सब लोग साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमस्कार करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। 9 अगस्त वर्ष की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं।